तो मैं मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक, पुलिस प्रशासन तक, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। लड़की तो लड़की होती ना, हम एक लड़की हमारे पूरे देश की इज्जत सम्मान बनाती है। जब रोड पे बच्चे भाग रहे हैं तो उनको दिखाई नहीं देता। जो स्टेडियम में होना चाहिए था वो आज जंतर मंतर पे हो रहा है। मैच आने नहीं दे रहे अमनप्रीत भाई, तो क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग से भी दूर है, अच्छे से खाना नहीं हो रहा, अच्छे से नींद नहीं हो रही, रिकवरी भी नहीं हो रही पूरी तरह। क्योंकि जब मेडल की बात आएंगी तो तब सभी देशवासी सहयोग करते हैं। आज भी वो हमारे साथ खड़े हैं। जब सरकार खिलाड़ियों तरफ मेडल नहीं लेके आती तो वो बोलते हैं कि ये तो अब नीचे जाने लग रहे हैं, मेडल नहीं जीत रहे। तो हमें वो भी ध्यान रखना है, हमें ट्रेनिंग भी प्रॉपर करनी है। हम 100% तो नहीं कर सकते, पर 10-20% जो भी कर सकते हैं हम यहाँ पे कर। वही जो साक्षी बता रही है कि क्या पता उन तक आवाज़ ही नहीं पहुँच रही हो हमारी, तो हम मिलने का टाइम मांग रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है कि हम उनसे संपर्क कर सकें, लेकिन हम मीडिया के माध्यम से ही हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी, क्योंकि हम स्टार्टिंग से यही बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से हमें मिलना है, हम उनके सामने बात रखना चाहते हैं। उनके सामने बात रखेंगे तो क्या पता उनको सुनाई दे जाए या दिखाई दे जाए, क्या पता हमारे जो दर्द और हमारी पीड़ा है, जो देश की बेटियां जो चीख रही हैं अंदर से, हमारी जो आत्मा बिल्कुल ऐसे हो रही है कि डेड होने वाली है, क्या पता उनको भी दिखाई दे जाए कि आपके देश की बेटियां, क्योंकि वो हमेशा जब भी हम देखते हैं, जैसे मैं सोशल मीडिया में भी देखती हूँ, बाकी सब लोग भी चलाते हैं, वो प्रोग्राम करते हैं मन की बात, हमारे मन के अंदर कितनी दुविधा चल रही है। क्या कभी वो एक पल के लिए भी बैठ के सोचते होंगे कि हम देश की बेटियां सड़क पे बैठी हैं, हम गेम करते हैं, हम रेसलिंग करते हैं, वो रेसलिंग छोड़ने के कगार पे आ रहे हैं, ज़िंदगी को दाव पे रख के हमने ये इतना बड़ा निर्णय लिया है इतने बड़े क्रिमिनल के खिलाफ में, फिर भी अगर उनको हमारे मन की बात नहीं सुन रही है तो परम पिता परमात्मा से हम कामना करेंगे कि प्लीज़ उनको सुनाई दे कि हम किस दर्द में हैं। देखिए, जैसे बजरंग ने कहा कि 135 करोड़ देशवासियों की आस, उम्मीद, विश्वास, प्यार, सहयोग, हर तरीके से वो हमारे साथ खड़े हैं, तो वो हमसे आगे बढ़ के लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी, तो इससे ज़्यादा हमें तो कुछ चाहिए नहीं। हमारी लड़ाई ये सब लड़ रहे हैं, हमने तो शुरुआत की थी, इतना नहीं सोचा था कि हमें इतना सपोर्ट भी मिल जाएगा। जो उम्मीद हमें गवर्नमेंट से थी वो हमारे जो देश के लोग हैं वो हमारी पूरी कर रहे हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान करना, उनकी इज्जत करना हमारा अधिकार है। हमारे संस्कारों में ये है कि बड़ों को इज्जत दो, उन पे विश्वास करो, उनके सामने अपनी बात रखो, हर तरीके से उनको समझाने की कोशिश करो। तो हम उसी कोशिश पे लगे हुए हैं कि इज्जत से, प्यार से, सम्मान से, अगर वो हमारी बात समझ रहे हैं या सुन सकते हैं तो क्यों ना हम उनसे एक अपील करें। देखिए, अभी हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं आई, आपके माध्यम से ही पता चला है, इस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो एक विक्टिम है, जो मैंने अभी बताया भी था, नाबालिग है, हमने उनको सेव किया, लेकिन उनके रिश्तेदारों तक अब प्रेशर बनाया जा रहा है, तो उनको ढूंढा जा रहा है कि कहाँ है। उनके रिश्तेदारों को प्रेशराइज किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो मैं मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक, पुलिस प्रशासन तक, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। क्या पता, मुझे लगता है कि इसीलिए एफ नहीं हो रही होगी, उस बच्ची को दबा के कैसे भी करके पीछे खाया जाए, इसलिए प्रेशराइज किया जा रहा हो। वो सेफ जोन में, हम भी चाहते हैं कि वो सेफ जोन में रहे, क्योंकि इसीलिए हमें ये नहीं पता लग रहा कि वो नाम गया कहाँ से है, उनके रिश्तेदार तक ढूंढ लिए गए हैं, तो इसके जिम्मेवार कौन है? पुलिस को कंप्लेंट दी थी, पुलिस बताएगी इसका। अगर कुछ भी, मैंने वही बताया, कुछ भी किसी भी खिलाड़ी को अगर कुछ होता है, मिस हैपनिंग होती है, तो उसकी जिम्मेदार सरकार और पुलिस प्रशासन होगा, दिल्ली पुलिस। मैं, देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, और मैं सभी देशवासियों को पहले भी बताया कि 135 करोड़ लोगों से मैं विनती करता हूं कि आप सभी आइए। ये भारत की बेटी की लड़ाई है, ना कि एक विनेश साक्षी की लड़ाई है, ये भारत की बेटी की लड़ाई है। आप सभी एकजुट होकर आइए। अगर ऐसे लोग हमारी बेटियों का ऐसे ही शोषण करते रहेंगे तो कभी कोई आवाज़ नहीं उठेगी। हमने देखा तो ये बताओ।
आयोग की मीटिंग होगी जिसमें हमें और एडॉक कमेटी बनाने की बात की। क्या आप उस कमेटी को भाई कितनी कमेटी आप झेलेंगे? पहले जो कमेटी बनाई थी उन्होंने पूरा पढ़ दिया, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। आपको इस कमेटी पर भरोसा नहीं? हमें खेल मंत्रालय की कोई चीज़ भी होती है, हमें अब भरोसा नहीं रहा। देखिए, जितने भी लोग आज रेसलिंग में बैठे हैं, जितने भी लोग आज रेसलिंग फेडरेशनों में बैठे हैं, वो उन्हीं के लोग हैं। चाहे वो किसी भी स्टेट में उठा लीजिए, कोई रिश्तेदार है, कोई बेटा है, दामाद है, ऐसे ही सभी जगह बैठा रखे हैं। जो जी स्टेटों में फेडरेशन की जहाँ उनके लोग नहीं थे, उनको ज़बरदस्ती तोड़ तोड़ के गुंडे बदमाशों को बिठा रखा है। लेकिन अगर FIR हो जाती है, अरेस्ट हो जाते हैं, सलाखों को पीछे भी चला जाए, लेकिन ये कैसे आप रोकेंगे कि कल को वो अपने लड़के को वो प्रेसिडेंट पोस्ट पर ना बैठा दे? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि सारी स्टेट अध्यक्षों के साथ उसको 45 दिन की बात के बाद वो करंट भूषण बन जाएंगे। वो बाद की बात है, पहले हम जो मुद्दे पे बात है वो नहीं है। हम इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ रेसलिंग को जो शोषण हो रहा है ना उसको रोकने के लिए आए हैं। और यहाँ बैठे कोई प्रेसिडेंट के लालच में नहीं है कि हमें रेसलिंग को अपने कब्जे में लेना है। वो बोल रहे हैं ना कि भाई ये किसी लालच में आए हैं, सिर्फ हम अपनी भारत की बेटियों को बचाने के लिए आए हैं। जो उनके साथ शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए आए हैं। तो वो कोई भी आदमी बैठेगा वो इसी तरह से चलता रहेगा। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा में कहा था कि रेप विक्टिम्स से मैं मिला हूँ, तो उसके बाद राहुल गांधी की जब्त की। उसके बाद आपको लगता है कि उन रेप विक्टिम्स को सूचना भी लगा के कार्रवाई करती है दोहरा दिल्ली पुलिस का दोहरा होगी? आपको लगता है? मुझे लगता है कि देश में एक ही कानून है, चाहे उसकी कोई भी कोना हो। तो ये सवाल आप दिल्ली पुलिस से पूछेंगे तो वो बेहतर जवाब देगी कि भाई आप इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप लोग जितना स्ट्रांगली दिखाएंगे मेरे हिसाब से उतना जल्दी जाएगी। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लाइव भी चलाइए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आप सबके माध्यम से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितने भी ब्रजभूषण को लगाने में लोग लगे हुए हैं, उन्हीं के जैसे लोग लगे हुए हैं बचाने में, उनको सेव किया जाए ताकि उनके जो काले चिट्ठियाँ वो ना निकल के आए। और काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं देश के खिलाड़ियों से एक अपील करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, सिर्फ रेसलिंग के ही नहीं, जितने भी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, नेशनल चैंपियनशिप में मेडलिस्ट हैं, चाहे जो गेम आज कर भी रहे हैं, क्या ये लोग जब इकट्ठा हो सकते हैं तो हम देश के खिलाड़ी देश के खेल को बचाने के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते? इतनी हमारी आत्मा, हमारा विश्वास, हमारा आत्म सम्मान इतना छोटा हो गया सिकुड़ के कि हम अपने देश के खेल को, जिस खेल ने हमें यहाँ पहुँचाया है, इतना मान सम्मान दिया है, देश के 135 करोड़ लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो डरने की क्या ज़रूरत है? अपना निजी स्वार्थ या थोड़ी सी अपना लाभ लालच छोड़ के नुकसान हमारा भी हो रहा है। हर किसी को, अगर बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो वो नुकसान इतना होगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा। अभी तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो देश के खिलाड़ियों से मेरी अपील है, और प्लीज़ कृपया करके ये बाइट आप जरूर चलाइए कि देश के खिलाड़ी सुन सके। शायद उनके अंदर जो डर है, जो अपने भविष्य को लेके है, हम सब आप ही के बहन भाई हैं, हम सभी आप ही के साथी हैं, उसी घर परिवार से हम आए हैं जिस परिवार से आप हैं। और हम जब एक साथ होकर ये लड़ाई लड़ सकते हैं तो हम देश के खेल को, ये लोग तो बोलते हैं कि हम देश को ओलंपिक्स में हमारा देश नंबर 10 पे आ जाएगा, अगले ओलंपिक्स में नंबर 5 पे पहुंच जाएंगे। मैं ये विश्वास के साथ कहती हूँ कि जिस दिन देश के खिलाड़ी एक साथ खड़े हो गए, एक साथ बैठ गए कि नहीं हमें ये चाहिए और हमें इन सब चीज़ों से निकल के हमें न्याय के साथ में लड़ना है, या हमें गलत का साथ नहीं देना है, या हमें हर एक वो सुविधा चाहिए जो हम डिजर्व करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम देश में, पूरे विश्व में नंबर 1 होने से या नंबर 1 पर पहुंचने से हमें कोई रोक सकता है। तो एक डर को छोड़ने की आवश्यकता है बस। एक सेकंड आप बताइए। एक सेकंड, ये राधिका श्रीम, अच्छा, जब ये IOA की कमेटी थी तो
हम लड़के और लड़कियां मिला के वहाँ पे 12 से 15 थे और सब हम एक साथ ही थे, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट की थी हम जितने भी हैं हम एक साथ हैं, हम एक साथ बयान देंगे। तो वहाँ पे यूँ मान लो जितनी भी लड़कियाँ थी ना, हर एक ने बयान दिया है सेक्सुअल हरेसमेंट का। और दोबारा से मैं ये रिपीट कर रही हूँ, वो सेक्सुअल हरेसमेंट का बयान सारी लड़कियों ने दिया जितनी अंदर थी। और जो कमेटी की जो मेंबर्स थे ना, जो लड़कियाँ थी वहाँ पे, वो भी रोई हैं, मतलब जो बयान लेने वाली थे वो भी रोए हैं। और अब कह रहे हैं सिर्फ एक ने बयान दिया है। उनके पास वीडियोग्राफी है, वीडियोग्राफी है उनके पास। चलो हम राधिका मैम का एक पॉइंट ऊपर रखते हैं। एक लड़की तो थी, रिपोर्ट में तो एक भी नहीं है जी, रिपोर्ट में तो बिल्कुल क्लीन चिट है। एक लड़की का शोषण होता है, वो क्या कम बात है क्या? एक लड़की होते 1000 लड़कियां हो, लड़की तो लड़की होती ना। हम एक लड़की हमारे पूरे देश की इज्जत सम्मान बनाती है, तो ये बोलना कि एक लड़की थी फिर भी क्लीन चिट देना, तो कहीं तो कुछ हुआ है जी। उन्होंने स्वीकार कर लिया है तो तहे दिल से धन्यवाद, उन्होंने सच्चाई बताई है।